हेलो एवरीवन। तो आज तो बहुत खुश होंगे आप भी कि कल लास्ट एग्जाम है आपका। बट वो लास्ट एग्जाम ही फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है। तो थोड़ा सा एक दिन और आपको बहुत अच्छे से सब्र रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी आज रात को और कल दिन में। बस इतना सा और फिर आप हो जाओगे फ्री और फिर आप न्यू ईयर बहुत अच्छे से मना सकते हो अगर आपको मनाने की इच्छा है तो। अभी जो दो एग्जाम हुए हैं एमसीक्यू वाले, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। अकाउंट वाला एग्जाम एमसीक्यू वाला जो हुआ और टैक्स का जो एमसीक्यू। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता कि वहां पर कैसा होगा। आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट दैट। बट टैक्स और अकाउंट्स को देखते हुए, अकाउंट्स जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आने चाहिए थे वहां टोटली थ्योरी पूछ ली। टैक्स जहां लग रहा था ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने चाहिए वहां बहुत सारे आज प्रैक्टिकल आ गए, स्पेशल डायरेक्ट टैक्स में। तो सही बताऊं तो अभी मैं भी ब्लैंक हूं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एफएम में क्या करने वाले हैं। बट मेरा आज फिर सेंस ये कहता है बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी एफएम को लेकर क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले सबसे पहले आप ना आज एक काम कर लें। सबसे पहला काम जो आपको करना है ना वो करना है फॉर्मूलों का। बहुत अच्छे से आप सब सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले याद कर ले। तो सबसे पहले ना सारे फॉर्मूले याद कर लें क्योंकि मेरा ऐसा मानना है वहां से बहुत काम की चीजें आने वाली। पहला काम फॉर्मूला याद करने का। अब दूसरा काम, थ्योरेटिकल चैप्टर्स बाद में पढ़ें, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पहले पढ़ लें क्योंकि उनकी लास्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स पहले पढ़ लें। स्टार्ट करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। केडी केई केपी के याद पढ़ें, डब्ल्यूएसीसी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें जल्दी से। और एक और चीज, क्वेश्चंस मत करना बहुत ज्यादा क्योंकि अब प्रैक्टिस का टाइम नहीं है ना। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में इन्वॉल्व मत रहना। हाँ, अगर क्वेश्चंस करो भी तो कैलकुलेटर चलाने की प्रैक्टिस करना कि लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, है ना, कि कौन कौन से फंक्शंस का क्या क्या यूज है, कैसे एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर निकलता है, कैसे नॉर्मल का फैक्टर निकलता है, वो आप कैलकुलेटर पर अच्छी प्रैक्टिस कर लें ताकि टाइम आपका बच पाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहीं तक चीजें आप कवर कर लें। फिर रही बात लिवरेज की, तो लिवरेज में तीनों लिवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, टोटल लिवरेज की थ्योरी अच्छे से पढ़ लें। फॉर्मूले तो आपको मैंने बता ही दिया, आप याद कर लेना। सबसे पहले फॉर्मूले ही पढ़ना, पहले ही बोल चुका मैं। फिर लिवरेज के केस में आप तीनों लिवरेज की जो कंपेरेटिव एनालिसिस है वो पढ़ लें। ये पढ़ लें कि ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा अच्छा है या फाइनेंशियल। तो हम कहते हैं फाइनेंशियल ज्यादा अच्छा है, उसे एटलीस्ट हम डेट इक्विटी रेशियो को मैनेज करके एडजस्ट तो कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी और ईपीएस का एनालिसिस समझ लें। ईबीआईटी से ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, ईबीआईटी ईपीएस कैसे अफेक्ट होता है। आरओसीई वाला फॉर्मूला बिल्कुल आप पढ़ ही लोगे फॉर्मूले वाले मैटर्स में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादातर तो यही क्वेश्चन आता है कि ईबीआईटी इतना, तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ईपीएस कितना होने वाला है। ईपीएस मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो, जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आप पढ़े वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और अगर वेस्ट आपको लगता है वेस्ट होगा तो मैंने थोड़े ही दिन पहले वर्किंग कैपिटल का एक रिवीजन लेक्चर अपलोड किया था। हार्डली 25 मिनट्स में आपका पूरा वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उतना ही पढ़ लें वर्किंग कैपिटल में। फैक्ट, जब डेटर्स मैनेजमेंट के बाद फैक्टरिंग पढ़ने जाएं, टाइप ऑफ फैक्टरिंग की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। टाइप ऑफ फैक्टरिंग की थ्योरी, फैक्टरिंग में से एक थ्योरी का क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है। टाइप ऑफ थ्योरी फैक्टरिंग अच्छे से पढ़कर जाना। इसके बाद फिर हम आते हैं कैश मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन। बॉमल जे विलियम जे बॉमल मॉडल, 280/H, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश हमें कितना हैंडल करना चाहिए, वो फॉर्मूला आप पढ़कर जाना, काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से मानकर चलना क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्यूटी, डेफर्ड एन्यूटी के फॉर्मूले अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, फिर वो रियल रेट, नॉमिनल रेट, ये पढ़कर जाना। रियल रेट इतनी तो नॉमिनल कितनी हो, फॉर्मूला पढ़ के जाना। ठीक है, नॉमिनल रेट रियल रेट से कैसे कैलकुलेट होती है ये आप समझ कर।
ठीक, आते हैं कैपिटल बस्टिंग पर। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। एनपीवी के बड़े बड़े क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट मत करना, केवल एनपीवी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाओ, मत करना टाइम वेस्ट। पता चलेगा वहां पेबैक पीरियड या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना एनपीवी के बड़े बड़े क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाना केवल। डिस्काउंटिंग आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, बस यही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और वो क्वेश्चन अच्छे से कर जाना जहां एक ही क्वेश्चन में उन्होंने एनपीवी भी दे दी थी, पीआई भी दे दिया था, आईआरआर की रेट भी दे दी थी, फिर पूछा था इन्वेस्टमेंट कितना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, पेबैक पीरियड कितना, ये क्वेश्चन करके जाना। मुझे ऐसा लगता है वो क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ठीक है, तो कैपिटल बस्टिंग में एनपीवी वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा अच्छे से पढ़कर जाना। उसके उलट लीज में क्या होता है, लोन वाले केस में क्या होता है ना, ये चीजें ज्यादा अच्छे से पढ़कर जाना। रिस्क एनालिसिस कैसे करते हैं, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी से कैसे होता है, इनके क्वेश्चंस करने की जगह केवल ऊपर से देख कर जाना, इतना ही बहुत सफिशिएंट है हमारे लिए। आ जाए तो आप पुट कर पाओ चीजें। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में इतने बड़े क्वेश्चन पर वो जाने वाले हैं, जिस हिसाब से अकाउंट और टैक्स हमने देखा। नेक्स्ट, फिर आप आ जाए डिविडेंड वाला चैप्टर। उसमें तो वैसे ही आपको केवल 3 फॉर्मूले पढ़ने, वॉल्टर और गॉर्डन देन एमेंडम। वॉल्टर मॉडल के तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना। आर के से ज्यादा, के के बराबर, के से कम पर ऑप्टिमम रेशियो क्या होना चाहिए, एक में 100 एक में 0, और अगर इक्वल है तो पे आउट रेशियो डू नॉट अफेक्ट योर मार्केट प्राइस। लास्ट चैप्टर है पोर्टफोलियो। मेरा मानना है ज्यादातर आप केवल वो पढ़ जाओ, वही बहुत है। अगर टाइम ना मिले तो एटलीस्ट सीएपीएम का फॉर्मूला, बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। टाइम है तो आप पूरा रिवाइज कर लें, अदरवाइज सीएपीएम मॉडल, बीटा की कैलकुलेशन अच्छे से पढ़ कर जाए। ठीक, आगे अब थ्योरी। थ्योरी में सबसे पहले एक तो भैया ये मानकर चलना ईओक्यू का क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि मैं कमिटमेंट ज्यादा करता नहीं, गारंटी देता नहीं चीजों की, बट यस ईओक्यू, सॉरी ईओक्यू नहीं, ईवीए, आई एम रियली सॉरी, ईवीए की बात कर रहा हूँ। ईओक्यू तो ठीक है, आपने पढ़ ही लिया है। ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है, जिसको आप कहते हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल चार्ज, कैपिटल चार्ज इज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईवीए पढ़कर जाना, ईवीए की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़े, और मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आप फिर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर। ठीक, अब थ्योरी, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थ्योरी। तो आप देखना कैपिटल बजटिंग इससे स्टार्ट करो, हार्डली 15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, थ्योरी ही नहीं है वहां बहुत ज्यादा। फिर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ लें। लिवरेज की थ्योरी लिवरेज पढ़ते ही खत्म हो जाएगी, तो प्रैक्टिकल पढ़ते ही लिवरेज वाली थ्योरी में बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। फिर आप उठाना वर्किंग कैपिटल की थ्योरी, की बहुत ज्यादा थ्योरी है वहां पर। अदरवाइज आप थ्योरी वर्किंग कैपिटल की पहले पढ़ने बैठ गए, पूरा टाइम भी वहीं लगा दोगे। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल की थ्योरी लास्ट में पढ़ना। और मेरा फिर एक ही चीज का एक ही मानना है कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व मत करते रह जाना। आप कॉन्सेप्ट जितना कवर कर सकते हैं, जितने ज्यादा टाइम मिले आपको घर पर रिवीजन के बाद और भी, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, बट जितना ज्यादा हो सके कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाने में विश्वास रखना। और दूसरी बात, एक लास्ट रिकमेंडेशन, प्रॉपर नींद लेकर जाना। एफएम के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट। तो बिल्कुल आई होप कल का आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, क्योंकि हम कहते हैं अंत भला तो सब भला। होपफुली आपका एफएम और एसएम का पेपर अच्छा जाए, माय बेस्ट विशेष। और प्लीज एग्जाम बाद बिल्कुल बताना, जैसा कि आप अब तक बताते आ रहे हो, कि आपका पेपर कैसा हुआ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।